करती हूँ सर को। वेलकम सर, डॉक्टर खुशवंत राणा जी, आइए, मंच पे आपका स्वागत है। नमस्कार जी सबको। प्यार भरी गुड नमस्कार। इवनिंग सर, नमस्कार। 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 तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग अब अपना पूरा प्रोजेक्ट बना चुके हैं, ठीक है, वीएस कोड पे। अभी इसको जल्दी से क्विकली मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, लंबा नहीं खींचूंगा इसको। फोटो जो है, ये जो फोटो है ये हमारी क्या थी, स्कूल के, हम लोग स्कूल के प्रिंसिपल हैं और हमारे पास 100 स्टूडेंट है। तो हमने क्या करा था, हमने ये फोटो को, स्टूडेंट की फोटो है ये, ऐसे ही हमने मान लीजिए 100 फोटोज जो है वो कलेक्ट करी और हमने इस बंदे की ड्यूटी लगा दी कि भाई तू सबकी फोटोज कलेक्ट कर। जब भी हम अपने एनएफटी बनाते हैं सबसे पहला काम, एक है 500 है जो भी है तू कलेक्ट कर, हमने एक बंदे की ड्यूटी लगा दी। ठीक है जी। और इसको कहाँ पे रखा था हमने, एसेट के फोल्डर के अंदर। फिर हम लोग अपने फोल्डर में, मेन फोल्डर में मेटा डाटा का फोल्डर बनाते हैं, नहीं सॉरी, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो इमेज है इसको हम लोग एक बार पिनाटा पे जाके अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करके अपलोड कर देते हैं एज इट इज। तो यहां पे हमें उसका एक सीआईडी नंबर मिलता है जिसे हम सेव करके रख लेते हैं। फिर हम लोग एक दूसरे बंदे को असाइन करते हैं स्कूल में, उसका नाम रखते हैं 1.json। ठीक है। और इसमें हम उसको बोलते हैं कि भाई ये सारी डिटेल ना फिल कर दो। ये जो ब्लू वाली चीजें है ना, ये हर स्टूडेंट की चेंज होंगी, ग्रीन वाली कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, वो एज इट ही रहेगी। तो सेकंड जो पर्सन था उसको हमने इस काम पे लगा दिया। तो अब उसने क्या करा, उसने स्टूडेंट की डिटेल जो मेंशन करी, प्रोजेक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे जो हमने सीआईडी नंबर लिया था इमेज का, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद उसकी सारी आइडेंटिटी हमने यहाँ पे मेंशन कर, ये था दूसरे बंदे का काम। अब जो तीसरा बंदा था उसको हमने कहा कि भाई ऐसे करके 100 बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड के फोटोज और 100 ही बच्चों के 1.json वाले बंदे ने 100 बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड भी बना दिए। तीसरा बंदा हमने जो असाइन करा वो था asset/manifest.json। और ये मेन फोल्डर के बाहर ही रहती है फाइल, मेन फोल्डर के अंदर, किसी भी और फोल्डर के अंदर एसेट या मेटा डाटा या किसी तरीके का कोई और फोल्डर नहीं बनता। ये ओपन ही मेन फोल्डर के अंदर फाइल रहती है, सिंपल। क्योंकि इस फाइल ने आगे हमारा जो लाइव कोड है उसमें इसका कोई रोल नहीं है, पर यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम इसको परमिशन दे देते हैं कि भाई तू एक काम कर, रजिस्टर मेंटेन कर। अब ये क्या करता है, ये रजिस्टर में कुछ मेन चीजें लिख देता है। प्रोजेक्ट का क्या नाम है, उसका एडिशन क्या है, और ये जो इमेज है बच्चे की, ये एक्चुअली में लैपटॉप या जो सिस्टम असाइन करा हुआ था काम करने के लिए, उसमें मतलब कौन से फोल्डर के अंदर पड़ी है। कल को कोई दूसरा बंदा, मतलब एक बंदा जो जिसको आज इस काम दिया हुआ था उसने काम भी करा, कल को वो बंदा लीव कर गया, मतलब जहां रिजाइन कर गया, तो दूसरा अगर पर्सन आता है तो उसके लिए इस तरीके से काम किया गया था कि उसको परेशानी ना हो बच्चे की फोटो ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे हमने बता दिया उसको रजिस्टर में कि एसेट नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर इस नाम से इमेज होगी। फिर हमने उसको बता दिया कि ये तो हो गया लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, हमने इसी बच्चे की इमेज सीआईडी पे, पिनाटा पे, आईपीएफएस सर्वर पे भी डाली हुई है, तो हमने उसका ये सीआईडी नंबर भी दे दिया। फिर आता है मेटा डाटा का, जिसके अंदर हमने 1.json फाइल बनाई थी जिसने आइडेंटिटी कार्ड बनाए थे। हमने क्या करा, पिनाटा पे गए, ऐड पे गए और 1.json फाइल को भी अपलोड कर दिया और उसका भी सीआईडी नंबर मिल गया। तो यहां पे हमने क्या करा, हमने बताया कि 1.json फाइल मतलब बच्चे की बच्चे का जो, एक मिनट जी, किसकी कॉल है, बच्चे की जो, बच्चे की जो आइडेंटिटी कार्ड की डिटेल है वो कहाँ पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है मेटा डाटा के फोल्डर में और 1.json नाम की फाइल के साथ। और उस पर्टिकुलर 1.json फाइल का सीआईडी नंबर क्या है वो भी हमने मेंशन कर दिया। फिर हमने उसको टेस्ट करके देखा, ठीक है, उसी पर्सन ने टेस्ट करके देखा, तो
आई थिंक सो वो लिंक मैंने यहाँ से हटा दिया। टेस्टिंग वाला लिंक शायद मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो वो जो हमें टोकन यूआरआई नंबर मिलती है वो हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है जी। और स्टेटस लिख दिया नॉट फॉर सेल। ये होगी थर्ड फाइल। पहली फाइल थी बच्चे की इमेज, दूसरी फाइल थी वन डॉट जेसन आइडेंटिटी कार्ड, थर्ड फाइल थी उसका रजिस्टर। अब इन तीनों जो असाइन करे हुए थे हमने पर्सन, इन तीनों ही पर्सन्स के ऊपर हमने अब एक और बंदा लगाया जिसका नाम रखा वैलिडेट अंडरस्कोर मेटा डाटा डॉट पाइथन। और इस फाइल को भी सेम रूट दिया कि भाई मेन फोल्डर के अंदर ही तुम रहोगे, किसी और फोल्डर के अंदर तुम नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम भी हमारे वहां पे रन नहीं करोगे लाइव कोड पे, तुम भी यहां पे रहोगे, लेकिन तुम्हारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फाइल ने क्या करा, इस फाइल ने हमने इस फाइल पे टर्मिनल को रन करा। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे गए और यहां पे हमने 9 तरह की कमांड डाली जो मैंने कल डाल के दिखाई थी, आज मैं नहीं डाल रहा, वो पिछली वीडियो में ऑलरेडी है। तो 9 तरह की कमांड चला के हमने यहां से सारी डिटेल फेच करी। और वो क्या थी? उस डिटेल में था कि हमें पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब ये जो बंदा था, फोर्थ बंदा जो पर्सन असाइन करा गया, अब इसने इन तीनों बंदों के काम चेक करने हैं, इमेज वाले का, आईडी कार्ड वाले का और रजिस्टर वाले का। जब उन्होंने तीनों ने इसको सबमिट कर दिया कि सर हमसे काम, हमारी तरफ से काम खत्म हो गया, अब इसने एक ऐसा सिस्टम रेडी करा कि जिसमें ये सिंगल सिंगल फाइल, सिंगल सिंगल आइडेंटिटी कार्ड को चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेगा। इसने टर्मिनल का यूज करा और इसने कमांड डालनी स्टार्ट करी। जैसे पहली कमांड डाल दी पीडब्ल्यूडी, कि सबसे पहले तो मुझे ये समझ आ जाए कि भाई यहां पे आज 2 फोल्डर दिख रहे हैं, हो सकता है यहां पे 10-15 फोल्डर्स हों। तो सबसे पहले मुझे कमांड के जरिए ये पता करके बता कि डेस्कटॉप पे मेरे इस प्रोजेक्ट का फोल्डर कौन सा है। तो उसने खोल दिया। नेक्स्ट कमांड में मैंने उसको कहा कि अब इस फोल्डर के अंदर क्या पड़ा वो खोल के दिखा, तो उसने एज इट इज खोल दिया। उससे नेक्स्ट कमांड में मैंने इसको कहा कि अब उन फोल्डर्स के अंदर क्या क्या पड़ा मुझे वो भी खोल के दिखा, इसने वो भी बता दिया। तो मैंने क्या चेक करा कि ऑफलाइन जो मेरा पाथ था, जो मेरी तीनों फाइल्स ने पाथ बनाया था, वो बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मैंने यहां पे टिक कर दिया, ग्रीन सिग्नल मिल गया। उसके बाद मैंने इसको कहा कि अब मुझे जो कनेक्शन बने हैं, ये जो इमेज है इसका कनेक्शन जो वन डॉट जेसन फाइल के साथ तुमने बनाया सीआईडी नंबर डाल के, अब मुझे वो भी बता। इसने मुझे फिर प्रॉपर वन डॉट जेसन फाइल ओपन करके दिखाई। फिर मैंने कहा कि वन डॉट जेसन फाइल का तो इमेज से कनेक्शन बन गया, अब वन डॉट जेसन फाइल का भी मैंने कनेक्शन बनाया था टोकन यूआरआई नंबर जो मैंने वहां पे क्या बोलते हैं उसको, क्रिएट करा था। तो जब मैंने नेक्स्ट कमांड चलाई तो इसने मुझे वो भी दिखा दिया प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने इसको कहा कि भाई तेरे में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तू टर्मिनल पे काम कर रहा, तू मैनुअली काम नहीं कर रहा, तो कहीं तेरे में भी कोई एरर ना हो। तो मैंने फिर एक कमांड चलाई। उसके पहले बीच में हम लोग पाइथन भी इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पॉइंट के बाद था पाइथन इंस्टॉल करना। उसके बाद हम लोग जो ये कमांड रन करते हैं उसमें क्या होता है कि ये हमें ट्रू वैल्यू दे देता है। उसका मतलब ये कि इसके अंदर किसी तरीके का कोई एरर नहीं था जिसके ऊपर मैंने पूरा प्रोजेक्ट टेस्ट करा। फिर लास्ट में हम लोग एक एग्जिट कमांड देते हैं जिससे वो जीरो एरर निकाल के हमें रिपोर्ट दे देता है और हम कहते हैं कि ओके हो गया भाई, यहां तक काम तेरा ओके। तो ये जो 4 फाइलें थी इनका ये काम था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर 2 फाइलें बनाते हैं। पहले बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि जो यहां पे हम लोग का कॉलेज का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है। यहां पे से हमारा कॉलेज का प्रोजेक्ट खत्म हो गया और इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है एक किस्म से, जैसे आपको समझाने के लिए कि हमने अब बिल्डिंग बनानी है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको डिजाइन चाहिए।
आपको ब्लूप्रिंट चाहिए, आपको नक्शा चाहिए। तो इस फाइल में हम लोग अपनी एनएफटी का पूरा नक्शा रेडी करते हैं, उसका डिजाइन रेडी करते हैं, क्या क्या उसमें होना चाहिए, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे रूम होगा, कहाँ पे पार्क होगा, कहाँ पे पार्किंग होगी, कैसे एंट्री होगी, कैसे एग्जिट होगी, हर चीज, लाइट्स कैसी होगी, कलर कैसा होगा। तो ये हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, ये हम लोग इसमें अपने ये सारी चीजें लिखते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको चेंज करते हैं। ठीक है, इस फाइल का ये मतलब था। उसके बाद जो हमने इससे नेक्स्ट फाइल बनाते हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट फ्लो वाली फाइल। अब इस फाइल में हमने जो पिछली फाइल में डिजाइन करा था, अब हम लोग इस फाइल में उस डिजाइन को एग्जीक्यूट करते हैं कि जब उसकी वर्किंग होगी तो वो कैसे रन होगी, वो जब डिप्लॉय होगा हमारा प्रोजेक्ट तो वो कैसे होगा, वो ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसकी ओनरशिप आगे ट्रांसफर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसकी रॉयल्टी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। ये हम लोग फ्लो में ऐड करते हैं सारी चीजें। अब ये इतनी फाइल्स हमने क्यों बनाई, क्योंकि अब इन सारी फाइल्स के ऊपर जो जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसके बाद हम लोग एक फाइनल फाइल बनाते हैं। जो हमारी फाइल होती है अपनी क्या बोलते हैं, कहाँ गया, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर बनाते हैं लास्ट, और उसके अंदर फाइल बनाते हैं क्वाइन अलर्ट जीनियस एम्बलम डॉट एस ओ एल। आप अपने प्रोजेक्ट के नाम की बनाते हो, डॉट एस ओ एल उसकी एक्सटेंशन होती है। और यहां पे जो आपका कोड होता है, यहां पे आप सिर्फ ये टोकन यूआरआई वगैरह ये चीजें चेंज करते हैं। कुछ चीजें मैंने बता रखी हैं, बाकी आगे भी मैं पढ़ाऊंगा कि क्या क्या स्टूडेंट को चेंज करना क्या नहीं। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। यहाँ पे आप ये इंटरफेस फील्ड देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी कोड नहीं हिलाना, कोई भी नंबर नहीं हिलाना, आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं हिलाना। अब ये फाइल क्या करती है, ये फाइल है मिक्सचर आपकी सारी ये फाइल्स का। कहां पे इमेज पड़ी है, कहां पे उसका सीआईडी नंबर पड़ा है, कहां पे वन डॉट जेसन फाइल पड़ी है, कहां पे उसका सीआईडी नंबर पड़ा है। ठीक है जी, कहां पे टोकन यूआरआई पड़ा है, कौन कौन सी आपने कंडीशंस लगाई हैं, कौन सी कंडीशंस नहीं लगाई हैं। इन सारी फाइल्स का मिक्सचर आपका ये होता है। अब हमने जब टर्मिनल रन करके एरर भी चेक कर लिया, सब कुछ ओके कर लिया, दैट मीन्स कि हमारा यहां पे काम फिनिश हो गया। तो यहां पे हमारे फर्स्ट चैप्टर की क्लास टोटली कंप्लीट हो जाती है वीएस कोड की। अभी तक जो कर रहे थे वो ऑफलाइन कर रहे थे, अभी तक कोई आपकी एनएफटी नहीं बनी थी, अभी तक आपका कोई वॉलेट अटैच नहीं हुआ था, अभी तक आप ब्लॉकचेन तक भी नहीं पहुंचे थे। अभी तक आप क्या कर रहे थे अब तक कि एनएफटी को पूरी तरह से डिजाइन कर रहे थे, उसकी फंक्शनैलिटी को डिजाइन किया आपने यहां पे, उसके रोड मैप को डिजाइन किया आपने यहां पे, आपने हर वो चीज डिजाइन करी है यहां पे कि जो कल को एक इन्वेस्टर को, यूजर को ब्लॉकचेन ओपन सी पे इस तरह से दिखे। ये सारा कुछ आप करते हो वीएस कोड पे। उसके बाद आपका वीएस कोड पे कोई काम नहीं होता, सिर्फ आपका वीएस कोड पे अब तब काम होगा जब आपका किसी ब्लॉकचेन के ऊपर कल को एरर आता है, ओपन सी के ऊपर एरर आता है या रीमिक्स के ऊपर एरर आता है, तब आपको यहां पे दोबारा आना पड़ेगा और टर्मिनल पे आना पड़ेगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना पड़ेगा। जो एरर आप वहां पे देख रहे हो, उस एरर को सोल्व करने के लिए जो कमांड चाहिए वो कमांड आप यहां पे लगाते हो और एंटर प्रेस करते हो, और फिर यहां से वो रिजल्ट आप अपना सारा ठीक करते हो। सिर्फ इसलिए आपको वीएस कोड पे आना। तो यहां पे वीएस कोड का चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारी अगली नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है रीमिक्स की। तो उम्मीद करता हूं सबने रीमिक्स पे यहां पे कोड डाल दिया होगा। अब ये डालना कैसे है, इसको दोबारा से करते हैं। आप क्रिएट पे जाते हैं, आप न्यू फाइल पे जाते हैं, और यहां पे फाइल का नाम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं ऐसा करना चाहते तो आप
अपलोड फाइल पे जाते हैं, फोल्डर आपका ओपन होता है, आप अपने फोल्डर पे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपकी वो फाइल पड़ी है डॉट एस ओ एल, आप क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं, और ऐसे आपकी फाइल यहाँ पे दिख जाती है। आपकी एक ही दिखेगी, मैंने और भी काम करे हूँ इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगी और इस साइड पे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अब सभी जो जो लाइव कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो इस कंपाइल पे क्लिक भी करते हैं। कंपाइल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, कंपाइल का मतलब ये है, यहाँ पे आप ग्रीन टिक देख सकते हैं। कंपाइल का मतलब ये है कि भाई जो कोड आप वीएस कोड से उठा के लाए हो आगे एनएफटी बनाने के लिए, भाई वो कोड आपका पूरी तरह से ओके है, इसलिए आपके यहाँ पे ग्रीन टिक लगती है। जब तक ग्रीन टिक नहीं लगती तब तक आप रन एंड डिप्लॉय पे नहीं जाओगे। ठीक है, यहां तक ओके हो गया। ये हमारी फोर्थ क्लास थी जिसमें हमने यही बताया था कि फोल्डर कैसे बनता है और फाइल नेम उसका क्या होता है, और ये कैसे कोड, ये पूरा कोड है जो मैंने इसी में डाल दिया हुआ है। ठीक है जी। और ये कोड का पर्पस क्या है ये मैंने कल वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया था, एक सर एक लाइन का इसमें मतलब। सॉरी सर, जी जी इसमें जी। इंटरफेस आईडी एक जगह है, उसमें भी कुछ हमको भरना है क्योंकि ऑलरेडी उसमें फिल है कुछ मैं आईडी। आगे आगे बताने वाला हूँ। जी। ठीक है जी। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब मैं एक फाइल आपके साथ और डिस्कस कर देता हूँ, फिफ्थ क्लास बनाई थी मैंने। स्टूडेंट्स को डॉट एस फाइल में क्या चेंज करना है। ठीक है, करंट क्वाइन अलर्ट वैल्यू स्टूडेंट क्या करे। मैंने लिखा हुआ है क्वाइन अलर्ट जीनियस डॉट एस अपने प्रोजेक्ट का फाइल नेम रख सकता है स्टूडेंट अपने। जहां पे आपको ये चीज दिख जाए क्वाइन अलर्ट जीनियस एम्बलम डॉट एस वहां पे आप चेंज कर सकते हैं। ये फाइल नेम बता रहा जो ऑलरेडी आप लोगों ने बाहर फोल्डर में बनाई हुई है अपने नाम से। कॉन्ट्रैक्ट है जो क्वाइन अलर्ट जीनियस एम्बलम, अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखें। क्वाइन अलर्ट जीनियस एम्बलम अपनी एनएफटी कलेक्शन का नाम रखें। कैगन क्वाइन अलर्ट जीनियस एम्बलम, ये मेरे उसने एनएफटी का, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का उसने सिंबल बना दिया। तो आपका जो भी होगा आप उसका भी सिंबल बना सकते हो। जैसे क्वाइन का इसने सी ले लिया, अलर्ट का इसने ए ले लिया, जीनियस का इसने GEN ले लिया, तो इसने कैगन करके बना दिया। अगर इसको कैगन ही बोलते हैं तो आप अपने तरीके से सिंबल रख सकते हैं। जीनियस अंडरस्कोर टोकन अंडरस्कोर URI, यहां पे भी आपको ये दिखता है कोड में डॉट एस में। अपना मेटा डाटा CID मैंडेटरी पेस्ट करें, तो क्या करना है आपको, ये वाला करना है वन डॉट जेसन का, ना ना कि इमेज का। वन डॉट जेसन वाला बोल रहा है। कमेंट्स टाइटल डिस्क्रिप्शन अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपडेट। तो हमें इसमें से बहुत सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एग्जांपल, स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है द स्वर्जियन एग्जिबिट RJ-001, कॉन्ट्रैक्ट स्वर्जियन एग्जिबिट RJ और स्ट्रिंग प्राइवेट कांस्टेंट कलेक्शन अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, तो आपका उसने इस तरीके से नाम बना दिया। ठीक है। सिंबल एग्जाम्पल, सिंबल उसने क्या बना दिया, SERJ, SENRJ, जिसने उसका सिंबल बना दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्राइवेट कांस्टेंट जीनियस अंडरस्कोर टोकन URI, जो लाइन आपको ये दिख रही है, यहां पे स्टूडेंट अपना मेटा डाटा CID का नंबर डालेगा। यहां इमेज CID नहीं आएगा। यहां पिनाटा पर वन डॉट जेसन अपलोड करने के बाद मिला मेटा डाटा CID आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो फ्लो कैसे बनेगा, जो डॉट एस फाइल है वो कॉल करेगी टोकन URI को, जो हमने, जो मुझसे टैब बंद हो गई, तो उस वो टोकन URI को कॉल करेगी। टोकन URI किसको कॉल करता है, आपके वन डॉट जेसन मेटा डाटा CID को, मतलब वन डॉट जेसन फाइल को। और वन डॉट जेसन फाइल किसको कॉल करती है, आपके इमेज वाली CID को।
और इमेज वाली CID किसको कॉल करती है? आपके स्टूडेंट की इमेज को। ये हमारा फ्लो है, इसलिए हम लोग .SOL फाइल को रीमिक्स में लेके गए हैं, ना कि सारी फाइल्स को। नेक्स्ट, टोकन /ID और मैक्स /सप्लाई चेंज करना है। अगर हर स्टूडेंट मेरी तरह 1 of 1 परमानेंट NFT बना रहा है तो टोकन ID 1 ही रहेगी, मैक्सिमम सप्लाई भी 1 ही रहेगी, बिल्कुल चेंज मत करो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई स्टूडेंट कहे सिर्फ मुझे 100 NFTs बनानी है तो सिर्फ मैक्सिमम सप्लाई 100 कर देना सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सही? अब मान लीजिए कोई मेरी क्लासेस ले रहा है, लेकिन वो शायद ओवर स्मार्ट कह लो या इंटेलिजेंट कह लो, वो कह रहा कोई बात नहीं, मैं एक नहीं मैं तो 100 बनाऊंगा, लेकिन उसने हमें नहीं बताया हुआ। तो वो ये मत भूले कि भाई मैक्सिमम सप्लाई 1 से 100 करने के बाद भी आपको एरर आने वाला आपका नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? हमारा जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर का पूरा लॉजिक है ना, जो हमने लॉजिक बनाया, जो स्पेसिफिकेशन में बनाया था, भाई वो ही हमने टोकन ID ओनली 1 रखा हुआ। इशू एक बार होगी, ओनर एक होगा, इशू ट्रू और फॉल्स होगी, पर बनी है। तो 100 NFT कलेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर लगेगी। मैंने जो नक्शा बनाया था अपने घर का, मैंने 2 या 3 बेडरूम का बनाया। कोई कहे मुझे इसका नक्शा पसंद आ गया बट मैं इसमें 6 बेडरूम बनाना चाहता हूं, तो सेम फॉर्मूले से नहीं बनने वाला। उसको पूरे का पूरा आर्किटेक्चर बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? इस तरह अगर स्टूडेंट ट्रांसफरेबल NFT बनाना चाहता है तो सिर्फ एक लाइन चेंज नहीं होगी, अप्रूवल्स और ट्रांसफर की पूरी लॉजिक रीडिजाइन करनी होगी। तभी मैंने कहा था कि हम जो पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो जस्ट अभी फोकस करके बना रहे हैं एक को ही। क्योंकि जब हम ज्यादा NFT के साथ मार्केट में उतरेंगे तो कोड भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, लॉजिक्स भी उतने ही ज्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वो पहली ही क्लास आपके लिए बहुत टफ हो जाती है। प्रोजेक्ट रूल्स सेम हैं तो कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट सेम ही रह सकता है। प्रोजेक्ट रूल्स चेंज हुए तो सॉलिडिटी लॉजिक भी चेंज होगी। स्टूडेंट्स को क्या बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए? अगर सबका प्रोजेक्ट सेम डिजाइन है, 1 of 1 परमानेंटली लॉग्ड NFT, तो नॉर्मली ये लॉजिक सेम रखो। तो ये जितना भी मैंने ये चीजें दिखी है ना, इसमें से कुछ भी आप नहीं बदलोगे, और ये भी सेम रहेगा। यहां पे आपको ये सारा कोड दिखता है, यहां तक ये भी सेम रहेगा। इसमें स्टूडेंट वॉलेट एड्रेस मैनुअली पेस्ट नहीं करेगा। जो वॉलेट रीमिक्स से कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा वही वॉलेट को हम ओनर मानेंगे। इसलिए हमने अपने प्रोजेक्ट में मैनुअली वॉलेट को परमिशन नहीं दी। आपको कल को कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपका क्लाइंट आपको यह बोलता है कि एक्सेस मेरे पास होना चाहिए हर चीज का, तो उस कंडीशन में आप वॉलेट जो है वो मैनुअली करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं करते। मैनुअली करने के बाद आप उसको रीमिक्स पे ले जाते हो, और अगर वो मैनुअली की बात कर रहा है तो इसका मतलब उसको नॉलेज होगा, क्योंकि उसके बाद उसको यहां खुद आके काम करना पड़ेगा, उसको अपना वॉलेट खुद अटैच करना पड़ेगा। तो अगर उसको नॉलेज नहीं है लेकिन उसने कंडीशन ये लगा दी है मैं मैनुअली उस टाइम पे ये सोचूंगा मुझे कौन सा वॉलेट अटैच करना है, क्योंकि वॉलेट अटैच करने के लिए सॉरी आपको उसके वॉलेट की परमिशन चाहिए होगी। जब आप यहां पे रन एंड डिप्लॉय करोगे और अपने वॉलेट को अटैच करोगे तो वहां पे परमिशन जाएगी। और ऐसी जगह पे Web3 के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहां पे सीड फ्रेज का खतरा, जहां पे कोई भी लिंक आ जाए उसका खतरा, फंड जाने का खतरा, उसमें हो सकता है क्लाइंट या तो आपको अपने सामने बिठा के वॉलेट अटैच करे अपना, या तो वो बहुत ट्रस्ट करता है आप पे, तो आपने इधर से फोन करके कहा कि सर मैं डिप्लॉय करने लगा हूं, आपका वॉलेट अटैच करने लगा हूं, तो प्लीज वहां से कंफर्म कर देना।
तो उसके मेटामास्क में, ट्रस्ट वॉलेट में, जो भी वो अटैच कराना चाहता है, तो वो परमिशन आप फिर मैनुअली डालते हो, उसकी की मैनुअली डालते हो, फिर उसके बाद परमिशन जाती है, फिर अगला काम स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ पे ये चीज नहीं रखी, हमने रखी ऑटोमेटिक। हम जैसे डिप्लॉय पे जाएंगे, कुछ सेटिंग्स करेंगे, उसके बाद अपने वॉलेट को साइड बाय साइड ओपन कर लेंगे, वो मैनुअली ही ऑटोमेटिकली उसको फच करेगा। तो जैसे डिप्लॉइंग वॉलेट, जैसे डिप्लॉय होगा, मैसेज सेंडर के पास मैसेज आएगा, इशू होगा और ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे है इंटरफेस आईडीज मत बदलना। ये जो लास्ट में मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसमें से कुछ भी आपको नहीं बदलना। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स नेम्स नहीं है ये स्टैंडर्ड्स की इंटरफेस आईडीज हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट इन्हें स्पोर्ट्स इंटरफेस में रिपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स को रैंडमली चेंज नहीं करना, आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की किसी भी तरीके के एड्रेसेस नहीं है ये। अब डोट्स एसवेल रेडी हो गई। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? रीमिक्स। अब जर्नी ये होगी। अब जर्नी क्या होगी? अब इसके ऊपर से हम लोग सारा कुछ वीएस कोड तक छोड़ आए। डॉट एसओ फाइल, रीमिक्स आईडी, सॉलिडिटी कंपाइलर, मतलब यहां पे ये जो आप चीजें देख रहे हो, ठीक है। और जैसे ये टिक लग जाए, यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये तो आपका दिखा रहा है सॉलिडिटी कंपाइलर, मतलब जैसे आपने फर्स्ट पहले कंपाइल करा था, उसके बाद इसी पे क्लिक करना सॉलिडिटी कंपाइलर पे, जहाँ पे ग्रीन टिक लगी है, तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि हमारा रूट क्या है? हमने एसक्यूएल फाइल बना ली, रीमिक्स में चले गए, ठीक है जी, कंपाइल कर लिया और सॉलिडिटी कंपाइलर में आ गए और कंपाइल करा उसको। फिर रीमिक्स वीएम डिप्लॉय कॉन्टैक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे मिंट होने से पहले, और इशू होगी टेस्ट, फिर आफ्टर मिंट करेंगे, मिंट होने के बाद भी दोबारा टेस्ट करेंगे, फेलियर सिक्योरिटी टेस्ट भी चेक करेंगे, पब्लिक टेस्ट नेटवर्क भी चेक करेंगे, और फाइनल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट ये चेक करेंगे। रीमिक्स की ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन भी बेसिक वर्कफ्लो को क्रिएट, कंपाइल, डिप्लॉय टू रीमिक्स, इंटरेक्ट, टेस्ट के ऑर्डर में रिकमेंडेड करती है कि इसी तरीके से आप प्लीज अपना फ्लो चलाएं। ये उसकी ऑफिशियली वेबसाइट का डॉक्यूमेंटेशन है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप, ये भी मैंने साथ में मेंशन कर दिया आपके। तो उसमें उन्होंने यही फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला हुआ, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे मेरा 0.8.2.4, तो मैं यहाँ पे अपना जो वर्जन है वो भी सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्लिक किया जा सकता है। अभी ये क्या कर रहा है, जैसे मैंने इसका वर्जन चेंज करा, इसने प्रोसेसिंग लेनी दोबारा स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे रन रीमिक्स एनालिसिस आ रहा है, रन सॉलिडिटी स्कैन, पब्लिश ऑन आईपीएफएस। हमने कुछ नहीं करना है, हमने करना है इसको डिप्लॉय एंड रन, ठीक है। अब चैप्टर 1 रीमिक्स में क्या स्टार्ट हो रहा है? रीमिक्स में डॉट एसओएल फाइल लेके आओ, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आप कैसे लेके आ सकते। चैप्टर 2 में कंपाइलर, कंपाइल करें, अभी जो मैंने सर अभी, जी जी जी। सर एक बार ये रिमिक्स वाला फिर से, मतलब जो चैप्टर 1 वगैरह है उसको लाइव करके एक बार फिर से दिखला दिए ना, कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट करना कहाँ से फाइल है। ये कैसे लेके आए? रिमिक्स रिमिक्स वाला जो स्टार्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं इस पे, यहाँ चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से, हाँ चैप्टर 1 का जो है, कहाँ से ओपन करना, क्या करना है, एक बार दोबारा अच्छा, फिर से बता दिए सर। इसमें आपको ऐसे फाइल पे जाना है, रीमिक्स को आप ओपन करोगे ना, तो ऐसे जी ऐसे आपके पास इंटरफेस ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जी। तो अगर कुछ कहीं और पे बाय डिफॉल्ट क्लिक करा हुआ है रीमिक्स ने, तो आप इस फाइल पे क्लिक कर देना, क्रिएट पे जाना, हाँ अपलोड फाइल पे जाना, और अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन करना। डॉट एसओएल फाइल किस में रखी थी हमने? कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर पे, इस पे जाना, यहां पे क्लिक करके ओपन कर देना, और यहां पे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी ऐसे, जी ओके। ठीक है। उसके बाद कंपाइल्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। और ये कुछ ही देर में कंपाइल हो जाएगी, और यहाँ पे ग्रीन टिक आना चाहिए। अगर ग्रीन टिक नहीं आया तो यहाँ पे एरर आएगा।
और हमारे वो रामनिवास जी वो इतनी फास्ट चल रहे हैं भाई, उनको पकड़ो, कोई जो आसपास रहता है उनके घर के, वो उनको पकड़ो भाई। वो रीमिक्स के एरर तक भी पहुंच गए थे, उनका रीमिक्स में भी एरर आ गया था। आज मैं स्क्रीनशॉट भेजा था उन्होंने, सर मेरा रीमिक्स में एरर आ रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो रीमिक्स पढ़ाया नहीं अभी, आप रीमिक्स में कहाँ चले गए? तो उनका एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि उन्होंने वीएस कोड पे कोड को जल्दबाजी में करा। तो फिर मैंने उनको मैसेज करा था कि सर देखो, आप रीमिक्स पे आगे करोगे क्या कि रीमिक्स पे आपकी फाइल कंपाइल कर ही नहीं रही, आपको ग्रीन टिक मिल ही नहीं रहा, तो एरर दे रहा है आपका वीएस कोड। तो जाके वहां पे पहले अपने वीएस कोड पे एरर सही करो। जब तक वहां से एरर सही नहीं होगा, यहाँ पे आपको एरर ही आता रहेगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आराम से वहां पे कोड पे काम करिए, डॉट एसओएल फाइल अपनी प्रॉपर बनाए। तो बस यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक हो जाएगा। अभी सॉलिडिटी का मैंने वो चेंज करा था, तो इस वजह से ये अब घूमता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये था चैप्टर 1 कि कैसे फाइल लेके आनी है। चैप्टर 2 में हमने कैसे कंपाइलर करना है। लेफ्ट साइड सॉलिडिटी कंपाइलर जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके कॉन्टैक्ट में प्रोग्रामा सॉलिडिटी 0.8.24 है। क्लास में सेफेस्ट सिंपल सेटअप कंपाइलर को 0.8.24 पे सेलेक्ट कर दो। फिर कंपाइल, जो आपकी फाइल है उसको कंपाइल कर दो। रीमिक्स ऑफिशियली डॉक्स के मुताबिक एक्टिवली, इसके कहने का मतलब यह है कि सॉलिडिटी कैसे काम करता है। तो क्या करा मैंने, फाइल आई थी, फाइल आने के बाद मैं यहां पे गया सॉलिडिटी पे। यहां पे मैंने वर्जन सेलेक्ट करा जो मेरा है 0.8.24। उसके बाद मैंने कंपाइल पे रन कर दिया, लेकिन ये तब फिर से हम अपना वर्जन कहाँ से चेक करेंगे कि हमारा कौन सा सेम है वर्जन है? ना, सेम है ना हमारा सबका अच्छा, कोड सेम सेम है। दियो। ओके ओके कोड तो मैंने सेम ही दिया हुआ ना आप सबको, सबका सेम ही है। ओके। एक चीज रीमिक्स में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेगी, वो क्या है, हमारी फाइल में सिर्फ मेन कॉन्टैक्ट नहीं है। मतलब हमारी फाइल में एक कॉन्टैक्ट नहीं है, हमने IERC 125, IERC 721, IERC 721 मेटा डाटा, IERC 5192, क्वाइनलेट जीनियस एम्बलम सब हैं। ये सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट में हैं, आपके भी हैं। इसलिए रीमिक्स कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप डाउन में मल्टीपल नेम्स आ सकते हैं, डिप्लॉय करना है तो याद रखना। जब उसके कहने का मतलब कि अगर आपको काफी सारे नाम दिखते हैं इसके बाद, क्योंकि आपने काफी सारी चीजें इसमें मेंशन करी हुई है, तो लॉजिक्स लगा रखे हैं मतलब हमने, तो आपने अपनी फाइल के ऊपर क्लिक करना है जो ये आपकी ये इस नाम से होगी डॉट एसओएल फाइल पे। तो वही ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको रिफ्रेश ही कर देता हूँ एक बार, लोड करके देखते हैं क्या कहता है ये। मुझे ये था कि मैं टेस्टिंग आपके साथ साथ करा देता। एक्चुअली मुझे ये टेस्टिंग आपकी क्लास से पहले करनी थी, तो आज वो शेयरिंग और कुछ ऐसी चीज़ें आ गई बीच में कि मैं उसको टेस्ट नहीं कर पाया। फिर मैंने टेस्ट करके दोबारा से इसको ज़ीरो करना था और फिर आपको दिखाना था। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप सारे इस मतलब क्या बोलते हैं वीएस कोड वाली चीज़ को कंप्लीट कर लो, ताकि कि हम लोग इस चीज़ को लाइव टेस्ट कर सकें। तो यही हमारा प्रोजेक्ट था। सॉलिडिटी कंपाइलर में गया, मैंने इसको ओके कर रखा है और मैंने कंपाइल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे टिक लग गया। ठीक है, और रिफ्रेश करके करने की वजह से दिक्कत आ रही थी। तो यहां तक आप सबका हो जाना चाहिए रीमिक्स में। जब भी आप आओ ये चीज सबकी हो जानी चाहिए, नहीं तो इस पे बहुत ज्यादा फंसने वाले हम लोग अगर एरर आते रहे। अब चैप्टर 3 है कि पहला डिप्लॉयमेंट मेन नेट पे नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा, दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है टेस्ट नेट, एक होता है मेन नेट। हम सीधा मेन नेट पे नहीं जाएंगे। उसके कहने का मतलब ये है कि मेन नेट के ऊपर हम क्यों नहीं जाएंगे, अभी बताता हूं। अब जब ये वाला स्टेप हो गया ना, तो आप यहां पे आओगे डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शन पे, ये पेज आपका फिर ओपन होगा। यहां पे आपको अकाउंट नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा अटैच है। तो उसके कहने का मतलब कि आप यहां से सीधा डिप्लॉय मत कर देना अपना वॉलेट अटैच करके। हमें अभी कुछ चीजें टेस्ट करनी है। जब तक हमारी वो तसल्ली नहीं हो जाती, हम तब तक मेन नेट पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे टेस्ट नेट पे। अब टेस्ट नेट पे क्या होगा, प्रोसेस सारे फॉलो करेंगे, ब्लॉकचेन पे भी जाएगी हमारी एनएफटी, लेकिन ओरिजिनल अथीरियम के साथ नहीं, ओरिजिनल गैस फीस के साथ नहीं।
हम डमी गैस फीस लेंगे मार्केट से फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके साथ टेस्ट नेट से टेस्ट करेंगे। सबसे पहले डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शन इन्वायरमेंट रीमिक्स वीएम, मतलब उसके कहने का मतलब ये जो इन्वायरमेंट के अंदर आपको दिख रहा है, यहां पे आपको कोई भी और सिलेक्ट नहीं करना, आपको रीमिक्स वीएम ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, रीमिक्स वीएम ब्राउजर के अंदर सिमुलेटेड ब्लॉकचेन है, मतलब इसके बाय डिफॉल्ट अंदर ब्लॉकचेन है, इस जो कैटेगरी को सिलेक्ट करा है, और टेस्टिंग के लिए फंडेड अकाउंट्स देता है। और जब हम टेस्ट करेंगे तो इस एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे तो ही हमें टेस्टेड फंडेड अकाउंट से फंड मिलेगा। ऑफिशियली रीमिक्स डॉक्स भी बेसिक वर्कफ्लो में पहले रीमिक्स वीएम डिप्लॉयमेंट दिखाते हैं। ओके, ठीक है, यहां रियल एथीरियम नहीं लगेगा। ठीक है, चैप्टर 4 डिप्लॉय से पहले फील्ड्स। हमारे कंस्ट्रक्टर में ये वो चीज बता रहा है कि हमारे कोड में इश्यूअर ये सारा कुछ है, ये वाले कोड में इतने में कोई पैरामीटर नहीं, इसलिए डिप्लॉय के वक्त कोई कंस्ट्रक्टर वैल्यू नहीं भरनी, और कंस्ट्रक्टर पेएबल नहीं है, इसलिए वैल्यू 0 रखो। रीमिक्स डॉक्स के मुताबिक वैल्यू फील्ड तब रेलिवेंट होता है जब कंस्ट्रक्टर पेएबल हो, अदरवाइज 0 रखा जाता है। मतलब ये हम इस वैल्यू को तब लिखेंगे जब हमने अपनी एनएफटी को पेड में लेके जाना, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। ये वो बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने लॉजिक ये लगा रखा है। अगर हमें पेड करना तो लॉजिक चेंज हो जाएगा। चैप्टर 5 मिंट से पहले कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते ही एनएफटी मिंट नहीं हुई है, मतलब आपने यहां पे ये चीज करने के बाद डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एनएफटी मिंट होगी, नहीं। अब बटन फंक्शन ओपन करो। सबसे पहले अगर उसके बाद ये कह रहा है कि जैसे आप डिप्लॉय पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये नीचे आप ये देखो, अगर आपको दिख रहा तो ठीक है, ये यहां पे भी टिक लग गई। अब देखो क्या करा, अब जो ये पहले नहीं था, अभी आया। ठीक है ना, तो अभी उसके कहने का मतलब ये है कि इस बटन को ओके करो। अब मैंने ओके कर दिया। अब यहां पे क्या कह रहा है, सिलेक्ट अ फंक्शन। कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करने को कह रहा है, सबसे पहले इशूअर वाला फंक्शन सिलेक्ट करो। ये अब आ गई कमांड्स, और रिजल्ट क्या आना चाहिए, डिप्लॉयर वॉलेट एड्रेस। तो हम फंक्शन में यहां पे ये पेस्ट करेंगे, और यहां पे ये कह रहा है कि नो फंक्शन मैच हुआ है। अच्छा, अकेला ऐसे लगाना था, और इसको कॉल करेंगे, और ये देखो इसने मेरा एड्रेस यहां पे शो कर दिया। ठीक है, ये कॉल हुई, और कौन है इसका इशूअर, क्वाइन अलर्ट जीनियस एम्बलम इसका इशूअर है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि मैंने वॉलेट कनेक्ट करा हुआ है, ये मैं कनेक्ट कराऊंगा आपको, और मैं शायद कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से रीमिक्स को ही मैं, मतलब इसको अनइंस्टॉल करके तो दूसरा इंस्टॉल करूं, क्योंकि मैं भी आपके साथ फ्रेश में करना चाहता हूं। तो मैं देखूंगा कि मैं कैसे कर सकता हूं, प्राइवेट विंडो में ओपन कर लूंगा उसको, तो फिर मैं भी आपके साथ यहाँ पे वो सारे काम करूंगा। तो यहाँ इससे पहले आपका एक वॉलेट कनेक्ट होगा, तभी आपका ये चीज दिखेगी। तो ये हो गया कॉल, जो मैं आपको बोलता था कि अब इसके बाद अब हम लाइव टेस्ट करेंगे। ये है वो लाइव टेस्ट कि एरर नहीं आना चाहिए। फिर उसके कहने का मतलब, अब इशूड करो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स। अब मैं नेक्स्ट फंक्शन जो चलाऊंगा वो चलाऊंगा इशूड। ठीक है, ये आ गया, यहां पे क्लिक कर दिया और मैंने कॉल करी, और यहां पे इसने रिजल्ट कहाँ दे रहा है ये, एक मिनट रुकिए, यहां पे इसको रिजल्ट देना चाहिए। ये देखो यहां पे आ गया फॉल्स। ठीक है, यहां पे आपको साथ साथ कमांड दिखती जाती है क्या क्या रन कर रहे हो, यहां पे देखो रिजल्ट आ गया फॉल्स। ओके हो गया ये भी। फिर हम टोटल सप्लाई को चेक करेंगे। एक्सपेक्टेड कितनी आनी चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि हमने सप्लाई रखी 0 ही है, और यहां पे अगर आपने सप्लाई 100 रखी है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, 100। तो हमने क्या रखी हुई है, जस्ट 0। तो ये हम लोग सारी चीजें चेक कर रहे हैं एक केक। तो कॉल करी, तो यहां पे यूनिट 256 रिजल्ट क्या आता है आपके सामने, 0। और यकीन मानना,
हर कमांड के ऊपर मेरा दिल ऐसे ऐसे कर रहा होता है कि भाई वही रिजल्ट आए, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट था नहीं, मैंने भी आपके साथ नया प्रोजेक्ट बनाया। मैक्सिमम सप्लाई कितनी है? 1, क्योंकि एक ही एनएफटी हमने बोली थी। तो यहां पे मैक्सिमम सप्लाई क्लिक करेंगे, कॉल करेंगे, और रिजल्ट आपके सामने 1। टोकन आईडी कितनी बननी चाहिए? वो भी थी हमारी सिंपल 1। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे अब टोकन आईडी, हम यहाँ पे डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, हो क्यों नहीं रहा? हो गया। कॉल करेंगे, 1, रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद सिंबल, ठीक है जी, और एक्सपेक्टेड स्टूडेंट का सिंबल, ये प्री मिंट टेस्ट है, आपने जो सिंबल रखा है वो आना चाहिए। मैं ट्राई करके देखता हूं मेरे में क्या दिखाता है। तो मेरा आ गया कैगिन, आपका जो सिंबल होगा आपका वो आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 6 इंटरेस्टिंग टेस्ट, ऑनर ऑफ 1 मिनट से पहले, मतलब ऑनरशिप मिंटिंग होने से पहले हमें क्या क्या चेक करना है। इसके ऑनर हमने कितने बनाए थे? ऑनर ऑफ 1, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए? रिवर्ट, वापस आ जाना चाहिए। ये नहीं कि वापस आया ही नहीं, उसने अनलिमिटेड कर दिए। तो यहां पे ऑनर ऑफ पे क्लिक करा, कॉल करी, और इसका रिजल्ट इसने इधर नहीं दिया, इसका रिजल्ट इसने यहां पे एरर दिखाया इसने। इनवैलिड बिग नंबर स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग नहीं उठा रहा, ये स्ट्रिंग में गलती है, ये कोई, ये स्ट्रिंग नहीं उठा रहा, ये यहाँ पे ऑनर ऑफ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ऑनर, ऑनर ऑफ यूनिट 256, इसने एक ही कमांड रखी हुई है, चलिए इसको मैं बाद में देखता हूँ। ऑनर ऑफ 256 में इसको, अच्छा मुझे पैरामीटर भी देना ना यहाँ पे, यहाँ पे टोकन नंबर भी मांग रहा है, तो इसमें दिया इसने मुझे क्या? नॉन एग्जिस्टिंग टोकन, ये एरर एक्चुअली करेक्ट है। ओके, ओके कह रहा है अगर एरर आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये एरर करेक्ट है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बट एनएफटी डजंट एग्जिस्ट। ओके, ये एरर हमें इसलिए दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एनएफटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि अभी हमने एनएफटी बाय नहीं करी, हम सिर्फ क्या करें, बाय से पहले की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसने ये एरर दिया। ओके हो गया। मिंट से पहले फेल होना एक्सपेक्टेड है, हमारी रिक्वायर्ड जीनियस टोकन एग्जैक्टली इस चेक के लिए ही है, हम लोग इसलिए इसको चेक कर रहे हैं कि हमें ये एरर आना चाहिए। चैप्टर 7 एक्चुअली जीनियस इश्योंस, अब रीमिक्स वीएम में किसी अकाउंट का एड्रेस कॉपी करो, एग्जाम्पल किसी भी एड्रेस का, इसे जीनियस के इनपुट में पेस्ट करके, मतलब ये अगर किसी भी और वॉलेट का एड्रेस हम लोग डालते हैं इसमें तो वो हमें एरर ही देगा, तो वो तो मैं डाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक ही वॉलेट का एड्रेस है। चैप्टर 8 मिंट के बाद के टेस्ट, मान लीजिए मिंट हो जाता है तो उसके बाद के टेस्ट, मतलब टेस्ट जो होंगे वो ये होंगे, वो अभी हम नहीं कर सकते, ठीक है जी, वो हम करेंगे बाद में क्योंकि मिंट करने के बाद, ठीक है जी। फिर लॉग टेस्ट होगा, अगर मैं इसको रन करके देखूं तो, अगर मैं इसको रन करता हूं, सर जी। जी 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 जी, हेलो सर जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हाँ, हूं। मैंने आपको फोटो भेजा है, ये रिमिक्स में एक हमको एरर दिख रहा है, देखिए कैसे ठीक होगा ये। कोड सही करिए अपना, वैसे मैं एक बार देखता भी हूँ लेकिन कोड सही करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए। चैप्टर 11 अनऑथराइज इशूर टेस्ट, ठीक है। चैप्टर 12 ट्रांसफर टेस्ट आ गया, अप्रूवल टेस्ट, ये जितने भी आगे टेस्ट है ना ये हम मिंट के बाद करने वाले हैं, जब भी करने का फायदा नहीं है, सब में एरर ही दे रहा है क्योंकि हमने मिंट करा नहीं। और उसके बाद क्या, अगर रीमिक्स टेस्ट आपका पास हो जाता है, पहले हमने ऑफलाइन टेस्ट करके, मैंने जैसे आपको दिखा दिया, आपके सारे ऑफलाइन टेस्ट ऐसे चलने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग एथीरियम बाय करेंगे, बाय इन द सेंस की मार्केट से फ्री में लेंगे। फिर हम उसके बाद मिंटिंग के लाइव टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर वो लाइव टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, रीमिक्स में अगर सब टेस्ट पास हो गए ये तो सीक्वेंस क्या बनेगा, रीमिक्स वीएम, पब्लिक टेस्ट नेटवर्क, रियल वॉलेट कनेक्शन होगा, टेस्ट डिप्लॉयमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनेगा,
एक्सप्लोर वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन हमारी एक्सप्लोर होगी, मिलेगी हमें। फाइनल रिव्यू होगा, बेस मेन नेट पे जाएगी, ब्लॉकचेन पे फाइनल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलेगा, इशू होगा, हमें NFT 001 आएगी, और मार्केट प्लेस वॉलेट इंडेक्सिंग। मेन नेट पर सीधा जंप नहीं करना, हम मेन नेट पे सीधा जंप नहीं करेंगे, और ये पूरा एक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हमने आज आगे क्या कवर करा? हमने अब रीमिक्स फाइल में अपनी फाइल को भी ले आए। रीमिक्स फाइल में लाने के बाद हमने इसको कंपाइल करके ग्रीन टिक भी ले ली। ग्रीन टिक लेने के बाद डिप्लॉय एंड रन में आके हमने इसको डिप्लॉय भी करा, और डिप्लॉय करने के बाद हमने 6-7 कमांड्स जो हमारी प्रोडक्टिव कमांड्स थी सारी रन करके क्रॉस चेक भी कर लिया। नेक्स्ट क्लास में लाइव होगा। और इसके साथ आप लोगों के लिए एक और फाइल मैंने रेडी करी है, जिसमें और बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। जो जिस पे मैं काम कर रहा था, मैंने मैडम को कहा था कि मैसेज थोड़ा करने देना, ये रह गया था मेरा थोड़ा, ये मैं सेट कर रहा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए ना। तो यहाँ पे भी हम लोग एक बार और क्लास लगाने वाले हैं, इसी से रिलेटेड है ये। यहाँ पे और गहराई के लिए, मतलब और डीप रिसर्च करके मैंने आप लोगों को और आसान और रीमिक्स को, जैसे VS कोड आपको याद हो गया ना, एग्जांपल्स के साथ भी याद हो गया, फाइल्स के नाम के साथ भी याद हो गया। कोडिंग में थोड़ी बहुत इश्यूज आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस करके आपके ठीक हो जाएंगे, लेकिन VS कोड आपको काफी हद तक आपके माइंड में सेट हो गया। ऐसे रीमिक्स को भी करना है। तो करंट पोजीशन यूर डॉट एस फाइल ऑलरेडी इनसाइड रीमिक्स, इस गाइड को यूज कैसे करना है, आपके कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्ट बिहेवियर क्या है वो समझाना है। रियल डिप्लॉयमेंट से पहले एक क्रिटिकल CID चेक करेंगे हम लोग। ठीक है जी, इसको कैसे चेक करना है। रीमिक्स स्क्रीन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये जो वर्ड्स होते हैं, एनवायरनमेंट, अकाउंट, वैल्यू, गैस लिमिट, कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्टेड, डिप्लॉय, डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनल, ये एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या है। उसके बाद लोकल डिप्लॉयमेंट इन रीमिक्स VM, जो अभी हमने लोकल डिप्लॉयमेंट करके देखी है। उसके बाद बिफोर मिंट और बिफोर इशू टेस्ट, उसकी क्या क्या मतलब वैल्यूज आनी चाहिए, वो हम लोग चेक करेंगे। नेगेटिव टेस्ट बिफोर इशू, सब कुछ ठीक होने के बाद हम जानबूझ के नेगेटिव टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि अकेला पॉजिटिव रिजल्ट आने का मैटर नहीं करता। हो सकता है आज पॉजिटिव आ जाए, लेकिन कल को किसी छोटी मोटी चेंजेस की वजह से आपके पास नेगेटिव अगर एरर आता है, तो वो भी आपको मैं थोड़ा से टेस्ट कराऊंगा। अनऑथराइज इश्यूज टेस्ट, वैलिड जीनियस, ठीक है जी। आफ्टर इशू रीटेस्ट कैसे करना है, सिक्योरिटी लॉक टेस्ट कैसे करना है, ERC इंटरफेस टेस्ट कैसे होगा, रीमिक्स फंक्शन बटन को कैसे समझना है कि ये कैसे काम करता है, एड्रेस इनपुट कैसे देना है, ठीक है जी। रिवर्ट आए तो कहाँ देखना है, अगर कोई रिवर्ट आता है तो उसको कहाँ पे देखना है। रीसेट करके टेस्ट दोबारा कैसे करना है, अगर आपने रीसेट कर दिया पूरा प्रोजेक्ट तो दोबारा से टेस्ट को कैसे हम कर सकते हैं, वो करना है। स्टूडेंट को .sol फाइल में क्या चेंज करना है, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है जी। आपकी जो लाइव क्लास चल रही है उसका रिकमेंडेड टीचिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, हम वो भी एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि हमने वैसे ही पढ़ा सारा कुछ, और लगभग हमने वैसे पढ़ा। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा हो, क्योंकि अभी मैंने कॉन्टैक्ट इसको मॉडिफाई नहीं करा, इमेज थी, IPFS था, मेटा डाटा था, वैलिडेटर था, स्पेसिफिकेशन थी, फ्लो था, फिर और .sol फाइल बनी, फिर रीमिक्स क्या है, और कंपाइल वर्सेस डिप्लॉय का डिफरेंस समझा, फिर करंट डिप्लॉय और रन स्क्रीन करी हमने चेक, रीमिक्स VM क्यों, फिर डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट करा, इनिशियल रीटेस्ट करा, अनऑथोराइज प्लस जीरो एड्रेस नेगेटिव टेस्ट करे, वैलिड इशू करी, ऑनर ऑफ बैलेंस करा। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम लोग आगे करेंगे। लोकल टेस्ट पास होने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, बेस सिपोलिया पर क्या रिपीट होगा। ठीक है जी, ये जो हम लोग वैसे बेस स्पोलिया ये जो यूज करेंगे। ठीक है, नेटवर्क मेननेट से पहले फाइनल फ्री चेकलिस्ट, जब मेननेट पे हम लोग फाइनल जाने वाले होंगे, एक बार दोबारा से हम लोग अपनी फाइनल चेकलिस्ट को क्रॉस चेक करेंगे कि फाइनल जा रहे हैं, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्रॉस चेक करेंगे। इंस्ट्रक्टर सेल्फ टेस्ट रिकॉर्ड शीट, ये हम लोग शीट को भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या पास हुआ क्या क्या फेल हुआ। कॉमन स्टूडेंट के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और 1 पेज क्लासरूम चीट चेक टेस्ट, जो अगर मैं आपका टेस्ट लेना चाहूँ तो वो भी मैं टेस्ट ले सकता हूँ, और सोर्स नोट्स होंगे लास्ट में। तो ये हमारा होगा रीमिक्स के ऊपर। लेकिन जिस दिन हमने ये कर लिया, ये पार्ट, ठीक है, यहाँ पे जिस दिन ये हमने कर लिया, फिर उस दिन आपकी बेस
मतलब ब्लॉकचेन पे भी आपकी एनएफटी दिख रही है और ओपनसी पे भी आपकी दिख रही है। वो अगला पार्ट होगा, वो चैप्टर 3 होगा। तो ये था आज हमारा चैप्टर 2 की फर्स्ट क्लास रीमिक्स। मुबारक हो आप सबको, आप बहुत अच्छे तरीके से वीएस कोड को कंप्लीट कर चुके हो और सेकंड चैप्टर रीमिक्स सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री हो चुकी है। अब कुछ चीजें हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे, साथ साथ करेंगे और धीरे धीरे चलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें आपको मैंने आज एक झलक दिखा दी है कि भाई ये देखिए ये सब चीजें हैं और ये टेक्निकल है। और कल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको इनकॉग्निटो मोड पे लगा के और न्यू टैब ओपन करके उसमें मैं आपके साथ रीमिक्स को नए सिरे से ओपन करूंगा और जो चैलेंजेस मैं फेस करूंगा वही चैलेंजेस लाइव आपके सामने रखूंगा, ताकि कि आप लोग भी वो चीज़ को लाइव देखो और क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो साथ साथ आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।